आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है जी कॉमन आयन इफेक्ट। सबसे पहले तो हम इस चीज को डिफाइन करते हैं कि आयन क्या चीज है। ठीक है जी, इसको आयन भी पढ़ते हैं और आयन भी कहते हैं। ठीक है जी, आयन हमारे पास वो चीज है जिसके ऊपर कोई चार्ज हो। चार्ज दो किस्म का हो सकता है, या पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है जी, तो नीचे डायग्राम के अंदर आप देख रहे हैं कि दो किस्म के चार्जेस हमारे पास मौजूद हैं। एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो इन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को हम क्या कहते हैं जी, आयन कहते हैं। अब कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है? कॉमन का बेसिक मतलब ये होता है कि मुश्तरक। ठीक है जी, होता यह है कि हमारे पास दो किस्म के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। ठीक है जी, एक हमारे पास दिस वन एग्जांपल हमने ली हुई है, KNO3 एक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है जी, और इसी तरह K2SO4 भी एक इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है कि जो कि वाटर के अंदर तहलील होने के बाद किसके अंदर कन्वर्ट हो जाए, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाए। ठीक है जी, ये KNO3 था हमारे पास। इसको जब हमने क्या काम किया, इसको वाटर के अंदर हमने जब डिजॉल्व किया तो इसके नतीजे में ये क्या हुआ, ये आयन के अंदर तहलील हो गया। ठीक है जी, ये H2O में लिख देता हूं। K पॉजिटिव बनाया इसने और NO3 हमारे पास बनाया इसने। ठीक है जी, लेकिन जब हमने पोटाशियम नाइट्रेट, ये तो था KNO3, इसी के साथ ही हमने K2SO4 भी डाला। ठीक है जी, तो उसका जो रिजल्ट हमें मिला वो बिल्कुल डिफरेंट था। और वो क्या रिजल्ट था हमारे पास? वो रिजल्ट ये था कि K पॉजिटिव, ठीक है जी, सारे K पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई और SO4 की कंसंट्रेशन हमारे पास आ गई। ये वाली जो चीज थी, ठीक है जी, NO3 की जो चीज थी नेगेटिव, ये इस यानी प्रोडक्ट के अंदर क्या हो गई, गायब हो गई। ठीक है जी, यानी इसको आप एक एक्टिविटी भी कर सकते हैं इजीली। यानी KNO3 को लें, उसको वाटर के अंदर डिजॉल्व करें, तो उसके नतीजे में आपके पास ये चीज बनेगी, K पॉजिटिव NO3 नेगेटिव बनेगा। उसी के अंदर अगर आप K2SO4 डाल दें तो उसके नतीजे में ये NO3 जो होगा, यानी ये आपके पास नहीं बनेगा, बल्कि K की कंसंट्रेशन आपको ज्यादा नजर आएगी। ये आप देख रहे हैं डिफरेंट किस्म, यानी K पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, और इसके साथ SO4 आपको नजर आ रहा है, NO3 नजर नहीं आ रहा। तो इसको कहते हैं कि कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं। ये कैसे हुआ कि जो हमारे पास होता है स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, सबसे पहले तो यहाँ पे देख लें, ये KNO3 जो है ये हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है जी, और ये जो K2SO4 है ये हमारे पास क्या है, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है और स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? ठीक है जी, वीक इलेक्ट्रोलाइट उसको कहते हैं जो कि कंप्लीटली जो है वो अपने आयन के अंदर क्या ना हो सके, इलेक्ट्रोलाइट LYT। ठीक है जी, कंप्लीट तौर पर आयन के अंदर कन्वर्ट ना हो सके। और वीक स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट जो कंप्लीट तौर पर क्या हो सके जी, आयोनाइज हो सके। वीक इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इलेक्ट्रोलाइट LYT। ठीक है जी, अब ये जो हम क्या काम करते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, ठीक है जी, यहाँ पे एक, बल्कि इसको इजी करके हम स्टडी करते हैं। मैं यहाँ पे एक क्या ले लेता हूँ जी, एक बर्तन ले लेता हूँ। ठीक है जी, इसके अंदर क्या डाल देता हूँ, लेट सपोज जी ये वाटर डाल दिया मैंने। ठीक है जी, इसके अंदर फिर मैंने क्या किया जी, KNO3 पहले डाला। ठीक है जी, KNO3 जब यहाँ पे वाटर था इसके अंदर डाला तो ये K पॉजिटिव और Na3 नेगेटिव के अंदर क्या हो गया जी, कन्वर्ट हो गया। अब इसी के अंदर मैं क्या करता हूँ, K2SO4 भी डाल देता हूँ। तो ये जो KNO3 है ये तहलील नहीं होगा। ठीक है जी, ये डिकम्पोज नहीं होगा, बल्कि हमारे पास क्या चीज तहलील होगी, KSO4 जो होगा वो तहलील होगा। यानी दूसरे अल्फाज में आपने वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो डिकम्पोजिशन है या जो आयोनाइजेशन है, IONIZATION, ठीक है जी, जो आयोनाइजेशन है वीक इलेक्ट्रोलाइट की वो आप स्टॉप कर देते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि वीक इलेक्ट्रोलाइट जो आपके पास सोल्यूशन था उसकी आयोनाइजेशन आप क्या कर देते हो, स्टॉप कर देते हो, अगर आप स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट इंट्रोड्यूस करवाते हो। तो यही वो चीज है, इसी को कहते हैं जी कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है जी, यानी एक स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट जो है वो वीक जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी जो आयनाइजेशन हो रही होती है उसको वो क्या कर देता है जी, स्टॉप कर देता है।